जी, आज जिस तरीके से दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक तरफ मौलवियों की सैलरी 17 महीने से नहीं दी है, जिस पर उन लोगों का लगातार कहना है कि अगर हमारी सैलरी नहीं दी गई तो हम पूर्व मुख्यमंत्री और अरविंद केजरीवाल के घर का घेराव करेंगे। और वहीं दूसरी तरफ दिल्ली चुनाव से सिर्फ 1 महीने पहले ही जो पुजारी और ग्रंथियों को 18,000 रुपये देने की बात कही गई है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, हम लोग बचपन में कॉमिक्स पढ़ते थे मोटू पतलू की। उसमें एक पलटू भी होता था। पलटू का काम ही यही था कि हर बात से पलट जाना, यानी कि पलटू की बात का कभी विश्वास नहीं किया जा सकता। भारतीय राजनीति में जो सबसे बड़ा पलटू और पलटबाज है वो अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी, पूर्व मुख्यमंत्री जिन्हें आप कह रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हैं लेकिन वास्तविक मुख्यमंत्री वही हैं। आज भी उनकी जो मुख्यमंत्री जिसको बनाया है आतिशी जी को, वो आज भी उनके सामने पीछे हाथ बांध के खड़े रहती है। जब वो भाषण देता है तब भी मुख्यमंत्री को खड़े रहना पड़ता है, यानी कि वो डमी है, वो नाम मात्र की है। ये सारा पावर अपने हाथ में रखा है। और झूठे वादे करना और पलट जाना, मैं अपने बच्चों के सर की कसम खाता हूँ कभी राजनीति में नहीं आऊँगा। ये वाक्य कहने वाला है अरविंद केजरीवाल। उसके बाद राजनीति में आया। नेताओं के लिए एक कमरे का 1 BHK का फ्लैट मिलना चाहिए, ये कहने वाला अरविंद केजरीवाल है। और 100 गरीबों को घर मिल जाता जितने में उसकी एक टॉयलेट सीट बनी है। इससे बड़ा पलटू कौन हो सकता है? वो कहता है कि दिल्ली को 5 साल में लंदन बना दूंगा। 15 साल हो गए, दिल्ली की हालत बद से बदतर होती गई। वो कहता है कि यमुना को टेम्स की तरह बहा दूंगा। यमुना की हालत और बुरी हो गई और प्रदूषित हो गया। अब ये नए नए शिगुफे और ला रहा है। पहले जी बिजली फ्री, ये फ्री, वो फ्री, फलाना फ्री, ढिकाना फ्री। अब महिलाओं को 2100 रुपये फ्री। झूठ, गलत बात, जालसाजी, झूठे वादे। इमामों को आपने तनख्वाह नहीं दी, मुस्लिम ही चिंतक बनते हैं। इफ्तार पार्टी में टोपी लगा कर जाते हैं, मुसलमानों को वर्गलाते हैं। इमामों को आपने तनख्वाह नहीं दी, कहते हैं चुनाव लड़ने के लिए पैसा नहीं है। फिर एक झूठ फेंका कि अब ग्रंथियों को, पादरियों को हम तनख्वाह देंगे, वेतन देंगे यदि हमारी सरकार बन गई तो। क्या कह रहे हैं? ग्रंथियों को देंगे, पुजारियों को देंगे। उनको कहाँ से दोगे? मौलानाओं को तो तुमने अभी तक दिया नहीं। वो तो घूम रहे हैं, तुम्हारे घर के बाहर धरना दे रहे हैं, लाठी डंडे खा रहे हैं। उनसे तो मिलने का तुम्हारे पास समय नहीं है। जो काम ऑलरेडी तुम्हें करना चाहिए था पहले वो पूरे कर लो। दिल्ली की व्यवस्थाएं सुधार लो। दिल्ली में ये शराबबंदी और कालाबाजारी जो चल रही है और जो मिलावटखोरी चल रही है और नकली दवाइयाँ बिक रही हैं और सरेआम अपराध हो रहे हैं, उसको तो पहले रोक लो। जो चीज़ तुम्हारे हाथ में है, शिक्षा का स्तर सुधार लो। आपने मोहल्ला क्लिनिक की बात की थी, सब बंद पड़ी हुई है, आप उसे सुधार लीजिए। वो नहीं करना, लेकिन नए नए वादे ज़रूर करना है। फिर अपनी बात से पलट जाना है। अपने गुरु अन्ना हज़ारे को धोखा देने वाले अरविंद केजरीवाल सिर्फ झूठ बोलना जानते हैं। झूठ बोलना, इससे सुधर जाएं। वैसे भी मुझे नहीं लगता कि इस बार उनकी सरकार बनने वाली है। सर, इसी के साथ सवाल ये भी उठता है कि जो आम आदमी पार्टी लगातार इस बात पर जोर देती है और कहती है कि हम कभी धर्म को लेकर राजनीति नहीं करते हैं, हम सभी धर्मों को जो है वो सर्व सम्मान देते हैं, पर सवाल ये भी है कि जब एक तरफ इमामों को पैसा नहीं दिया गया तो पुजारी और ग्रंथियों को पैसा कैसे दिया जाएगा? तो क्या ये हर धर्म का अपमान किया जा रहा है कि एक तरफ भरोसे की बात की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ उनके भरोसे को तोड़ा जा रहा है? देखिए, अरविंद केजरीवाल कभी भी सर्वधर्म समभाव की राजनीति के हितकारी रहे ही नहीं हैं। वो हमेशा से एक सांप्रदायिक व्यक्ति रहे हैं। वो हमेशा से धर्म के आधार पर राजनीति करने वाले रहे हैं। आप मुझे ये बताइए, नरेंद्र मोदी जी ने तो नमाज की टोपी पहनने से इनकार कर दिया था। क्यों? क्योंकि टोपी इबादत की विषय वस्तु है, सियासत की नहीं। इफ्तार पार्टियों में टोपी पहन के जाना ये अरविंद केजरीवाल का काम है। कहीं पर जाकर अपना पास्टर बन जाना, क्रॉस लटका लेना, ये अरविंद केजरीवाल का काम है। कहीं पर जाकर पगड़ी पहन लेना, दस्तार पहन लेना, ये अरविंद केजरीवाल का काम है। ये राजनीति सबको लेकर चलने वाली नहीं, ये तुष्टीकरण की राजनीति है, जो कि बहुत घातक राजनीति है। और इसकी शुरुआत अरविंद केजरीवाल ने की है। हालांकि शुरुआत तो इनकी मुलायम सिंह और लालू प्रसाद यादव ने की थी, लेकिन इसको चरम पर पहुंचाने वाले अरविंद केजरीवाल है। मैं पहले भी कहता रहा और अभी भी कहता हूं कि सियासत में ज़रूरी है रवादारी। समझता है वो रोज़ा तो नहीं रखता पर अफ्तारी समझता है।
ये ना इमामों को तनख्वाह देने वाले हैं जो रुकी हुई है, हमें अच्छे से पता है ये चुनाव जीतने का एक शिगुफा है। ना ये पंडितों को देंगे, ना ये पादरियों को देंगे, ना ये ग्रंथियों को देंगे, किसी को नहीं देंगे। मैं कहता हूँ भाई, आप सिख धर्म को मानने वाले हैं, आप ग्रंथी हैं, आप इनकी बातों में ना आएँ। आपके धर्म के लोग आपको जो वेतन देंगे वो देंगे। अरविंद केजरीवाल से किसी भी तरह की उम्मीद ना कोई पंडित करे, ना कोई ग्रंथी करे, ना कोई मौलाना करे। मौलानाओं को भी नहीं मिलने वाला है, इसलिए ऐसे लोगों को इस बार चुनकर भी ना लाएं। एक तरफ तो 18,000 रुपए देने की बात की जा रही है और ये वही आम आदमी पार्टी की सरकार है जब इन्होंने 2021 में इन्हीं धर्म स्थलों के आगे, चाहे फिर हम मंदिरों की बात करें या फिर मस्जिदों की बात करें या फिर हम गुरुद्वारों की बात करें, जब इन्हीं के सामने जो है वो शराब की दुकानें खोलने का काम आम आदमी पार्टी के द्वारा किया गया। तो सर, आज जो ये सिख समाज है और हिंदू समाज है और जो मुस्लिम समाज है, क्या ये तमाम चीज़ों को भूलकर फिर एक बार आम आदमी पार्टी पर भरोसा करेगा जिस तरीके से शराब की दुकानों को खुलवाया गया था इन तमाम धार्मिक स्थलों के सामने? पूर्ण शराबबंदी होनी चाहिए थी, ये हमने मांग की थी। पूर्ण शराबबंदी करने की बजाय उन्होंने ये कर दिया जी हम महिलाओं के लिए भी अलग काउंटर खोलेंगे, यानी महिलाओं को विशेष शराब पिलाई जाएगी। ये भारत की संस्कृति को नष्ट करना चाहते हैं, ये भारत की मातृशक्ति को नष्ट करना चाहते हैं। अरे शराब किसी को नहीं पीना चाहिए, ना पुरुष को ना स्त्री को, लेकिन स्त्री जननी होती है, उसे 9 माह गर्भ में बच्चा पालना होता है, उसे बिल्कुल नहीं पीनी चाहिए। इसका कारण ये है, पुरुष को भी नहीं पीनी चाहिए। लेकिन अरविंद केजरीवाल दोनों को बराबर पिला रहे हैं। और इतना ही नहीं, स्कूल की वो बात करते हैं, स्कूल के दायरे में शराब की दुकानें खुल रही है, मस्जिदों के दायरे में शराब की दुकानें, मंदिरों के दायरे में शराब की दुकानें, गुरुद्वारों के दायरे में शराब की दुकानें। आप किस धर्म को मानने वाले हैं? मैं सभी धर्म गुरुओं से निवेदन करता हूँ, शराब सब में हराम है, मना की गई है। शराब पिलाने वाले इस अरविंद केजरीवाल का विरोध किया जाए और जो स्कूल के आसपास 500 मीटर 1 किलोमीटर के दायरे में और धर्म ग्रंथों के धर्म स्थलों के आसपास जो दुकानें खुल रही हैं शराब की, इन्हें बंद करने के लिए एक बड़ा आंदोलन किया जाए। और फिर कहता हूँ, ऐसे व्यक्ति को बिल्कुल ना भरोसा किया जाए। ये तो कितना, जो अपने बच्चों की सर की कसम खा के पलट जाए, उस पर क्या भरोसा करना। तो सभी धर्म गुरुओं से निवेदन है कि अपने धर्म स्थलों की रक्षा करें, अपने धर्म ग्रंथों की रक्षा करें और ऐसे व्यक्ति पर भरोसा ना करें। जैसा कि अभी कुछ देर पहले आपने महिलाओं का जिक्र किया है और महिलाओं को लेकर अब अरविंद केजरीवाल का कहना है कि हमारी सरकार बनी तो हम महिलाओं को 2100 रुपये प्रति माह देंगे, और पता नहीं इस स्कीम का विरोध क्यों कर रहे हैं अन्य पार्टी वाले, जबकि हम तो महिलाओं को सशक्त कर रहे हैं। और इसी के साथ जो पंजीकरण किया जा रहा है, इसको लेकर भी कई बार लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से सवाल उठाया है कि ये जो पंजीकरण करने वाले लोग हैं ये गवर्नमेंटल लोग नहीं हैं, ये कार्यकर्ता जो पंजीकरण कर रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं जानकारी, जो निजी जानकारी महिलाओं की और बुजुर्गों की ली जा रही है संजीवनी योजना को लेकर, इसका कहीं ना कहीं मिसयूज हो सकता है। सर, ये 2 सवाल हैं, इनकी भी। मैं ये कहना चाहूँगा, सबसे पहले तो आयुष्मान कार्ड योजना जो केंद्र सरकार की नरेंद्र मोदी जी की चल रही है, उसको अभी तक इन्होंने दिल्ली में लागू नहीं किया है। उसके कारण 5 लाख का नुकसान लोगों को हो रहा है। उनको 5 लाख तक का फ्री इलाज मिल सकता था, लेकिन उसका लाभ आज तक दिल्ली वासियों को नहीं मिला है। तो अरविंद केजरीवाल पहले इस पे ध्यान दें। अब ये जो पंजीकरण करने वाली जो यूनिट घूम रही है, ये गवर्नमेंट की तो है नहीं, ये सही बात है, ये आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं और उनकी निजी सारी जानकारी ले रहे हैं। ये सब बड़ी बड़ी कंपनियों को बेचेंगे, ये पूरे प्रोफेशनल लोग हैं, इनको जनसेवा से कोई मतलब नहीं है। ये वहाँ से सारे डाटा लेंगे, इन सब बड़ी कंपनियों को बेच देंगे और महिलाओं को भी ये कुछ मिलने वाला है नहीं, ये पहले की तरह पलट जाएंगे। पहले कही थी 1000 की बात कही थी, अब 2100 की बात कही है। अब नहीं जीतेंगे तो 5000 की बात करेंगे, 10,000 की बात करेंगे, लेकिन ये देने वाले नहीं हैं। तो इसलिए माताओं बहनों से भी निवेदन है कि इनके बहकावे में ना आए। ये मांग करें कि पूरे देश में जो योजना दिख रही है आयुष्मान कार्ड की, आप उसको पहले लागू करवा लो। वो तो आप लागू करवा नहीं पा रहे हो, ये नए नए झांसे देने की ज़रूरत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखिए, जैसा कि फैज़ खान सर ने बताया है कि जब हिंदू समाज और आज जिस तरीके से ग्रंथियों से वादा किया जा रहा है, इस पर भी लोग और तमाम समाज को जो है वो भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज तक जिस समाज को लेकर आम आदमी पार्टी और अन्य लोगों ने की राजनीति, आज उन्हीं मौलवियों को जो है वो 17 से 18 महीनों से सैलरी इसी आम आदमी पार्टी सरकार के द्वारा नहीं दी जा रही है। जहाँ एक तरफ तमाम इमाम जो हैं वो आम आदमी पार्टी और इसी के साथ साथ अरविंद केजरीवाल से
तमाम बार गुहार लगा चुके हैं और ये कह चुके हैं कि हमारी जो पगार यानी कि जो सैलरी है 18,000 रुपए की वो जल्द ही दे सरकार। पर इस पर अभी तक आम आदमी पार्टी के किसी नेता, राज्यसभा सांसद ने कोई भी जवाब नहीं दिया है। पर वहीं दूसरी तरफ खुलकर प्रचार जो है वो पुजारी और ग्रंथियों को लेकर किया जा रहा है, जो कि अब दिल्ली की जनता को समझने की जरूरत है कि एक तरफ जिस समाज से वादा किया गया था सालों पहले, उन्हें सैलरी नहीं दी गई है और चुनाव के चलते फिर एक बार जो है वो हिंदू और यानी कि सिख समाज को जो है वो भरोसे में और वोट बटोरने के लिए जो है ये तमाम वादे आम आदमी पार्टी के द्वारा किए जा रहे हैं, जिसकी सच्चाई जो है वो आज जमीन पर निकलकर सामने आ रही है।